इस वीडियो में हम कारतूस पाठ के प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। छोटे प्रश्न है पहले। कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में वजीर अली को पकड़ने के लिए लगा हुआ था। वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? क्योंकि वजीर अली किसी के हाथ नहीं आता था, इसलिए सिपाही उससे तंग आ चुके थे। कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उसे लगता था कि सवार वजीर अली का कोई आदमी है जिससे हमें वजीर अली की खबर मिल सकती है। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार ने इसलिए कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है क्योंकि वजीर अली वह स्वयं था। उसके बाद थोड़े बड़े प्रश्नों पर आ जाते हैं। 25-30 शब्दों के ये प्रश्न हैं। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? जैसे रॉबिन हुड अपने देश से, अपने देशवासियों से, गरीबों से प्यार करता था और जो अत्याचारी थे उनको वह सजा दिया करता था। तो इसके भी कारनामे, वजीर अली के कारनामे भी रॉबिन हुड की तरह ही थे, इसलिए इन लोगों को रॉबिन हुड की याद वजीर अली के विषय में सुनकर आ जाती थी। सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? सादत अली वजीर अली का चाचा था। वजीर अली के पिता आसिफुद्दौला के यहाँ बहुत लंबे समय तक कोई औलाद नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ी आयु में जाकर जब वजीर अली का जन्म हुआ तब सादत अली को वजीर अली और उसका पिता दोनों ही दुश्मन लगने लगे और उसने वजीर अली को तो अपनी मौत समझा। सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? सादत अली एक गद्दार, धोखेबाज किस्म का व्यक्ति था जो अपने परिवार के साथ गद्दारी कर रहा था। तो कर्नल का और अंग्रेजों का तो काम उसने सरल बना दिया था। वजीर अली को हटाकर उन्होंने इसीलिए सादत अली को उसकी गद्दी पर बिठा दिया था। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली भाग गया और आजमगढ़ के हुक्मरान ने उसकी हिफाजत की। सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि सवार खुद ही वजीर अली था। जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए ये बैठे थे, ये स्वयं वही वजीर अली था। उसके बाद थोड़े बड़े प्रश्न हैं। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? लेफ्टिनेंट को ऐसा इसीलिए लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है क्योंकि पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ एक आक्रोश फैला हुआ था। लोग चाह रहे थे, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे और यहाँ भी 5 महीने में ही वजीर अली ने पूरी अपनी सत्ता को, पूरे अपने राज्य को, अपनी प्रजा को उसने अंग्रेजों के डर से मुक्त कर दिया था। इसका मतलब यह है कि अब लोग डरते नहीं थे अंग्रेजों से जब वजीर अली उनके साथ था। तो ये सारी घटनाएं देख देख कर और बहुत सारे भारतीय शासकों ने, बहुत सारे भारतीय राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों को अंग्रेजों पर भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो ये सारी घटनाएं बताती हैं अंग्रेजों को महसूस होने लगा था कि कंपनी के खिलाफ सारा हिंदुस्तान एक हो गया है। वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल इसलिए किया क्योंकि कंपनी ने वजीर अली को बनारस भेज दिया था और 3 लाख रुपया उसका वजीफा मुकर्रर कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी जो गवर्नर जनरल था वह उसे कलकत्ता तलब करता था। तो बार बार कलकत्ता आने जाने में वजीर अली परेशान होता था। कंपनी के वकील के पास अपनी शिकायत लेकर गया। कंपनी के वकील ने इसकी तो सुनी नहीं, उल्टा इसे भला बुरा सुना दिया। तो यह देखकर वजीर अली बड़ा नाराज हुआ और उसने गुस्से में आकर कंपनी के वकील को खंजर से मार दिया। सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? सवार ने कर्नल को कहा कि वह वजीर अली को पकड़वाने के लिए 10 कारतूस चाहता है और कर्नल तो क्योंकि आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा कर लेता था, जो भी उसे वजीर अली की कोई खबर देता था आंख मूंद कर उस पर विश्वास कर लेता था। तो इसलिए उसने उसे ये जो कारतूस थे वे देने स्वीकार कर लिए और उसने उसे 10 कारतूस दे दिए। वो तो बाद में वजीर अली ने उसे अपना परिचय दिया। वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। पूरे पाठ में अलग अलग घटनाओं में हमने देखा वजीर अली कहीं भी डरा नहीं, ना अंग्रेजों से डरता था, ना खतरों से डरता था। अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने मुल्क के लिए वह इतना प्रेम करता था कि अंग्रेजों से टक्कर लेने को भी तैयार था। और यहाँ पर जांबाजी उसकी सबसे अधिक दिखाई देती है। एक तो उसने अंग्रेजों के वकील का कत्ल कर दिया, दूसरा उसने यहाँ पर कर्नल को कैसे अपना परिचय देकर उससे कारतूस हासिल किए और निडर होकर उसके खेमे से चला आया। तो ये सारी घटनाएं बताती हैं कि वजीर अली जो था वो बहुत जांबाज था, उसे किसी का भी डर नहीं था, बड़ा बहादुर किस्म का व्यक्ति था।